अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी ख्वाबों के बारे में। वो ख्वाब जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा चौंका देते हैं और रोज़मर्रा का ये होता है कि डरावने ख्वाब हमें आते हैं और हम लोग नींद से उठ जाते हैं, चौंक कर उठ जाते हैं। उसके बाद में फिर हमें नींद नहीं आती। बहुत बुरे बुरे ख्वाब आते हैं और ये बात सही है कि जब ख्वाब आते हैं उसके बाद नींद नहीं आती, बहुत परेशानी होती है और आप उसी चीज़ में गुम रहते हैं कि ये ऐसा हमें ख्वाब क्यों नज़र आए। तो आज मैं आपसे अपनी खुद की बीती हुई ये वाली बात शेयर करूंगी, क्योंकि शादी से पहले मेरे को भी बहुत बहुत ही भयानक ख्वाब आते थे और किस वजह से आते थे ये मुझे पता ही नहीं कभी चला। लेकिन अब आन के जब मैंने ये बातें लोगों से शेयर करी और बताया, शादी के बाद तो खैर वैसे तो कम ही हो गए, ख़त्म ही हो गए। जो चीज़ मुझे दिखाई देती थी ख्वाब में, रोज़ दिखाई देती थी, वो चीज़ बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इसलिए आपको भी अगर से बार बार आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है तो उस चीज़ के लिए भी मैं आपको बताऊंगी। और यही बस मैं यही कहती हूँ कि पहले वीडियो पूरी देखा करेगा। आप पूरी वीडियो मेरी नहीं देखते, इसी वजह से आपको कुछ भी मालूमात नहीं होती। तो मैंने भी कई लोगों से ये वाली बात शेयर करी है, तो मैं अपनी बीती भी आपको सुना रही हूँ। पहले तो मुझे नींद ही नहीं आती थी और जब नींद आती थी ना तो मुझे हमेशा सांप नज़र आता था ख्वाब के अंदर। नींद से मैं डरने लगी थी कि भाई ये सांप क्यों नज़र मुझे आता है। और रोज़ाना का एक मामूल बन गया था कि मुझे रोज़ाना नज़र आता था और मैं डरती थी उठते बैठते हुए कि कहीं से कोई सांप तो नहीं निकल रहा। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने फिर अपनी मम्मी को भी बताया, अपनी मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो उन्होंने भी कहा कि कुछ नहीं, ये वहम भी होता है इंसान को, तुम सोचती ज़्यादा हो और इसलिए आते हो। तो मैंने कहा मैं इसके बारे में तो कभी सोचती नहीं। या ऐसा भी होता है कुछ लोग दिल के कमज़ोर होते हैं, जैसे टीवी में देख लिया या कहीं जो तमाशे सांप वाप के दिखाते हैं वो देख लिया। तो वो तो मैं तो यही राय दूंगी कि वो देखा मत करा करें। पहले तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने ख़त्म कर दें, चीज़ को वो देखा ही मत करा करें। सांप वाप की कोई भी बात हो, मैं तो भैया नहीं देखती। मैं दिल जो जिस इंसान का दिल का कमज़ोर होता है वो मत देखी इस चीज़ को। तो मैंने तो देखना ही बंद कर दिया था। लेकिन मेरे तो फिर मैंने अपनी दादी को बताई ये वाली बात। फिर जब किसी मसले का हल नहीं निकला तो किसी ने मुझे बताया, किसी मौलवी ने, कि भाई ये जो सांप जो आपको दिखाई देते हैं तो वो तो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है। भाई कौन दुश्मन है? मैं तो किसी को भी नहीं परेशान करती, ना किसी के घर जाती, ना किसी को कुछ कहती। मेरा दुश्मन कौन है? तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा दुश्मन कौन है? तो फिर मौलाना ने कहा कि भाई आप ऐसा है, पहले तो आप कुछ खा के मत सोया करें और पाक साफ होके सोया करें, तो कुछ पढ़ के सोया करें। तो मैंने कहा ठीक है चलो। और वैसे भी इंसान पाक साफ ही सोता है, लेकिन हाँ पेट भर के जो सोता है वो उसको उल्टे सीधे ख्वाब आते हैं नज़र। और वो गलत है वो बात, क्योंकि गैस से इंसान का पेट वेट खराब होता है तो आ जाते हैं। लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा तो मुझे उन्होंने एक अपना इल्म दिया कि भाई तावीज़ दिया कि भाई ये बांध लो। तो मैंने वो बांध लिया। उसके बाद भी नहीं रुके। तो मुझे बहुत डर लगा और मैंने अपने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, क्या ऐसे वो होगा, ये क्यों आते हैं बार बार मेरे उसके अंदर। तो फिर अचानक एक मुझे ख्वाब नज़र आया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है। और पता चला सगी फुफती हैं वो मेरी, जो मेरी दुश्मन है, जो वो नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो, उस घर से मैं जाऊँ। अब उनके दिल में क्या था ये मुझे नहीं पता, लेकिन भी मुझसे वो ऐसी थी कि जैसे वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जब कभी भी मैं उनसे बातचीत करती थी मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। फिलहाल खैर बहरहाल जो भी बात थी, फिर शादी हो गई। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि देखिए शादी वहीं से हुई, उसी घर से हुई और उसी फुफ्ती ने सबसे ज़्यादा जो है उस शादी में हिस्सा लिया। मेरी शादी भी हो गई और शादी के बाद मेरे ख्वाब आने बंद हो गए। अब जब शादी के बाद ख्वाब आने बंद हो गया, फिर मैंने जो है अल्लाह ताला का दामन पकड़ा। मैंने अल्लाह ताला से रात को दुआएं मांगती हूँ, मैं अल्लाह के करम से पढ़ती हूँ। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में आप अल्लाह ताला को शामिल कर लें तो आपकी सारी जो भी उल्टी सीधे ख्यालात हैं या जो भी कोई बातें हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और देखिए आज माशाल्लाह से आज मुझे कुछ भी कोई ख्वाब नज़र नहीं आता। और अगर कभी आता भी है तो उसका एक हल ये है कि आप उठ के पहले तो सदका दे दिया करें अपने दिल दिमाग में, अपने उसमें कि मुझे इतने देने जितने भी आपकी हैसियत है। आप इसको अपने माइंड में रखने और किसी भी गरीब को या दे दें
اور پھر بھی اگر آپ کو نہیں وہ خواب رکتے ہیں، پہلے تو آپ صحیح صاف ستھرے رہیں گے، کوئی چیز کھا کے مت سوئیں گے، جلدی کھانا کھایا کریں، صحت کے لیے یہ بھی بہت اچھا ہے، اور الٹے سیدھے دماغ میں کوئی بات بھی مت سوچا کریں، وہ بھی خیالات بن کے آتے ہیں۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ روز کے جو خواب ہوتے ہیں وہ خواب نہیں ہوتے، وہ اصلیت نہیں ہوتے، کبھی کبھی کے خواب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی بھی اگر ایسا مسئلہ ہے کہ سانپ دکھائی دے رہا ہے یا کوئی شیر دکھائی دے رہا ہے یا کوئی جانور مجھے دکھائی دے رہا ہے، تو آپ کسی علماء سے ملیے، وہ آپ کو اس کا حل اور اچھی طریقے سے بتا دیں گے۔ لیکن آپ جو میں نے کرا ہے بھیا، میں تو وہ آپ کو سے شیئر کر رہی ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے یہ والی بات تو آپ کر کے دیکھیے، کیا پتہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور اس سے زیادہ اچھے خواب نظر آئیں۔ کیا پتہ اگر آپ پڑھ کے سوئیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا خانہ کعبہ کا مدینہ منور کی زیارتیں نصیب ہو جائیں، خانہ کعبہ دکھائی دے جائے، آپ وہاں چلے جائیں۔ ارے کر کے تو دیکھیے، ارے کریے، آپ کریں گے جس دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود محسوس ہونے لگے گا، اور کبھی بھی آپ کو بلاوا آ سکتا ہے، وہاں سے آپ جا سکتی ہیں۔ خوب پڑھیے، اللہ کے خوب پڑھتے رہیے، تسبیحاں پڑھیے، رات کو نیند نہیں آتی جب بھی پڑھیے، نیند آتی ہے تو تھوڑا سا پڑھ لیں، لیکن اپنی زندگی کا ایک یہ معمول بنا لیں۔ تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور شیئر کریے۔ اللہ حافظ۔